हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 10 गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का बिल्कुल वायरल पेपर। ये जो हम पेपर आपको बता रहे हैं ये सभी जगह बिल्कुल सेम यही पेपर आ रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो इसलिए ये जो पेपर है बिल्कुल वायरल है। आप लोग इस पूरी पेपर का अगर तैयारी करके जाओगे तो आप सभी का छमाही जो परीक्षा चलता है यानी अर्धवार्षिक परीक्षा, इसमें आपका पूरे के पूरे 70 नंबर आएगा। क्योंकि ये जो पेपर है ये वायरल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और आप सभी का जो अर्धवार्षिक परीक्षा चलेगा वो इसी यानी अक्टूबर महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह या कहीं कहीं नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में भी चल सकता है। तो ये जो आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा चलेगा जिसे हाफ ईयरली एग्जाम कहते हैं, ये आप सभी के 2023 के न्यू पैटर्न के अनुसार चलेगा। ठीक है, यानी जो आप सभी का 2023 में जो पैटर्न चेंज हुए हैं, जो कि आप सभी के क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट में सबसे फर्स्ट आप सभी को यानी 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है। तो किस तरह देना है हम आप सभी को आगे भी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने पेपर में रोल नंबर और अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा यानी क्लास 10th गणित है, ये आपका इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, जो कि 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और यहाँ पे जो ये पूर्णांक है यानी गणित का वो 70 नंबर का रहेगा। 70 नंबर में आपको नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न को करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यानी पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें से आपको जो भी आंसर यहाँ पे राइट लगता है उसको आपको OMR शीट पे तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसका 4 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर A राइट है। तो इसको आपको OMR शीट पे भरना है। इससे पहले हम क्लास 10th हिंदी और साइंस का अर्धवार्षिक पेपर बता चुके हैं जो कि OMR आंसर शीट के साथ। तो आप लोग हमारे उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे आपको हम OMR आंसर शीट कैसे भरे जाते वहाँ पे हम आपको बताएं। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा कि 1 कोसेक थीटा का अधिकतम मान है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरे का पहला राइट है। ठीक है, यानी 1 कोसेक थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तीसरा बहुविकल्पी क्वेश्चन की एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक 3, 2, 3, 4, 2, 2 ठीक है तथा 5 है। छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे का A यानी कि तीसरे का A यानी 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन A राइट है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन कि यदि समीकरण 2x² + 3x - m बराबर 0 का एक मूल, ठीक है, यानी -1 है तो m का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे m का मान भी यानी चौथे का A -1 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि रेखीय समीकरण यानी युग्म, ठीक है, 6x - 7y ठीक है बराबर 1 तथा 3x - 4y बराबर 5k है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो कि देखिए 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे 5वें का A ऑप्शन राइट है यानी एक अद्वितीय हल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन A राइट है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन बताया और सभी के ऑप्शन A ही राइट है। और इसी तरह कंफ्यूजन करता है आप सभी को। आप लोग तुक्का ट्रिक मारकर आते हो तो जैसे आपने A सभी ऑप्शन सही है तो आप लोग A नहीं मारोगे। ठीक है, सोचोगे पहला का ये था तो दूसरा का भी, लेकिन कभी कभी ऐसे भी कर देता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की पेपर में अक्सर ऐसा ही होता है। नेक्स्ट बहुविकल्पी है जो कि बहुत ही वायरल पेपर का बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्त शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा उसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर है तथा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी तिर्यक ऊंचाई बराबर है।
ठीक है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी राइट है। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि के का मान है जिसके लिए समीकरण युग्म यानी 3x - 4y + 7 = 0, ठीक है। यानी फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है के x + 3y - 5 = 0 का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी माइनस, ठीक है, 9/4 होगा, यानी ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन 8वां, यदि दो बिंदुओं यानी कि P, ठीक है, इसके बाद इन ब्रैकेट x, -1 और Q, ठीक है, इन ब्रैकेट 3, 2 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तब x का मान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि x का मान 7 होगा। इसके बाद नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है x अक्ष पर वह बिंदु है जो इन ब्रैकेट 2, -5 तथा, ठीक है, इन ब्रैकेट -2, 8 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इन ब्रैकेट -7, ठीक है, 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 10वां कि 70 प्रेक्षणों के प्रदत्त आंकड़ों के लिए कम के लिए त्वरण तथा अधिक के लिए त्वरण बिंदु यानी 20 से 5, 5 से 35 पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो आंकड़ों का माध्य होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यानी 20.5 होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ 11वां त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है, यानी कि AB/DE बराबर, यानी यहाँ पे BC/FD है, तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी किसके समरूप होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है, यानी कोण B बराबर कोण D के समरूप होंगे। इसके बाद नेक्स्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन 12 है, ठीक है, इन ब्रैकेट 2Q × 3 × 5, ठीक है, तथा इन ब्रैकेट 2Q × 3 का LS है, तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी 120 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 13 क्वेश्चन कि सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए a से विचलन यानी कि DI ए है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे 13 का सी, ठीक है, यानी वर्गों के मध्य बिंदु। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 14 त्रिज्या r सेमी और ऊंचाई h सेमी, ठीक है, यानी h > 2r वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2r सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन यदि 10a, ठीक है, इक्वल टू, यानी यहाँ पे रूट में 2 है तो काट a का मान होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1, ठीक है, अपान √2 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 16 की बिंदुओं, ठीक है, यानी इन ब्रैकेट 6, 2 और इन ब्रैकेट 2, 4 का मध्य बिंदु है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है, यानी कि इन ब्रैकेट 4, 3 होगा। नेक्स्ट बिल्कुल वायरल पेपर का वायरल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 17 कि एक बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि यहाँ पे इन ब्रैकेट -3, -3 होंगे। 18 दिया हुआ है कि यदि 10a, ठीक है, बराबर √3 तथा 10b बराबर 1/√3 तो, ठीक है, यानी 10a + b का मान होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अनंत होगा। क्वेश्चन 19 है यदि x बराबर 12 और y बराबर 5 तो बहुपद यानी कि 9x² + 49y² - 42xy का मान होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी ए राइट है, यानी 1 होगा। इसके बाद नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20, ठीक है, दिया है कि त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज PQR, ठीक है, जहाँ यहाँ पे BC/QR बराबर 1/3 है, अब क्षेत्रफल त्रिभुज PRQ बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BCA बराबर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी कि 9 के बराबर है।
तो ये तो देखिए रहा 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का है और इसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है। अब यहाँ से शुरू होता है वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 नंबर की टोटल। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। ठीक है, आपको 5 खंडों को सिर्फ हल करना है। पहला यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे यानी 3 संबंधित 2 अंतः अनुपात में विभाजित कीजिए तथा इसकी रचना भी लिखिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पहले का यदि बिंदु, ठीक है, यानी यहाँ पे R इन ब्रैकेट यहाँ पे x, y बिंदुओं A, ठीक है, इन ब्रैकेट 5, 1 तथा यहाँ पे B इन ब्रैकेट -1, 5 से समदूरस्थ है तो सिद्ध कीजिए कि 3x बराबर 2y। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों में 24 का अंतर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सुई द्वारा 1 मिनट में पूरा किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे पाई का मान दिया हुआ है 22/7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगी में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इसे बीजगणित रूप में, ठीक है, व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये जो क्वेश्चन है यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कॉस, ठीक है, 30 अंश प्लस साइन 60 अंश बटे 1 प्लस साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। पहला दिया हुआ है यानी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का है। ठीक है, तो पहला है यानी दी गई आकृति में आप यहाँ पे XY बराबर QR, ठीक है, और यहाँ पे PQ बटे XQ बराबर 7/3 तथा PR बराबर 6.3 सेंटीमीटर है, तब YR का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आकृति दिया हुआ है जो कि 4 नंबर का है। तो इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले पाइप से 3 किमी घंटा की दर से पानी एक बेलनाकार टंकी जिसका व्यास 10 मीटर तथा गहराई 2 मीटर है, ठीक है, के अंदर भरा जा रहा है। कितने समय में वह टंकी भर जाएगी? तो यहाँ पे देखिए पाई का मान दिया हुआ है 22/7। तो ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न समीकरण युग को रेखीय समीकरणों के युग में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण दिया हुआ है जो कि 4 नंबर का, इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन, यदि धनात्मक पूर्णांक यानी कि A और B इस प्रकार है कि A बराबर BQ प्लस R, तब सिद्ध कीजिए कि A और B का प्रत्येक उभयनिष्ठ भाजक, ठीक है, यानी B और R का उभयनिष्ठ भाजक भी है तथा इसका विलोम भी सही है। तो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे का क दिया हुआ है। तो यहाँ पे तीसरे का क दिया हुआ है कि एक डार्ट बोर्ड की प्रथम रिंग के आंतरिक तथा वाह व्यास क्रमशः, ठीक है, 32 सेंटीमीटर तथा 34 सेंटीमीटर है और दूसरी रिंग के आंतरिक तथा वाह व्यास क्रमशः 19 सेमी तथा 21 सेमी है। ठीक है, तो इन दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरे का ख, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है तथा जब अंश व हर दोनों में 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरे का ग, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यानी कि यहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है, इसको आप सभी को हल करना है और ये भी जो है ये 4 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे 5, ठीक है, और इसके स्क्वायर x + 1
ठीक है, और इसके बाद प्लस यहाँ पे 5, ठीक है, इन ब्रैकेट स्क्वायर में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 माइनस एक्स, इसके बाद बराबर दिया हुआ है 5q + 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। प्राप्तांक दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। तो प्राप्तांक 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और बारंबारता 6f 6 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो ये भी 4 नंबर का है। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। पहला दिया हुआ है चौथे का क, 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्त खींचे तथा बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर, ठीक है, दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात गणना द्वारा इसे सत्यापित कीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है, दीर्घ प्रश्न है और ये 8 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ख क्वेश्चन, इसी में यानी एक खंड को करना है और 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। ख क्वेश्चन है कि एक, ठीक है, त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 5 सेमी और यहाँ पे कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो, ठीक है। तो ये भी 8 नंबर का, दोनों में से किसी एक को करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 5वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यानी यहाँ पे क दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 5वें का ख, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में, ठीक है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49, ठीक है, यानी 60 अंश से घटकर कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। अर्थात छाया के लिए एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और यहाँ पे dr छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो आप सभी को गणित के इस पूरे वायरल पेपर को सॉल्व कर लेना है, तभी आपको अर्धवार्षिक पेपर में 70 में 70 पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें।